नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय ऐसा चैनल। मैं हूं आपके स्पिरिचुअल दोस्त सुजाता। भगवान सूर्य देव को प्रकाश का देवता कहते हैं। वो ऊर्जा के देवता है, तेज के देवता है। उनको ग्रहों का राजा माना जाता है। पूरी सृष्टि का जो जीवन है वो सूर्य देव के अस्तित्व पर निर्भर करता है और इसीलिए शास्त्रों में भगवान सूर्य देव को जगत का आत्मा कहा जाता है। जिस प्रकार सृष्टि में भगवान सूर्यदेव के अस्तित्व का महत्व है, उसी प्रकार हमारे जीवन में, हमारे वास्तु में भी सूर्यदेव का अस्तित्व बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी जो पूर्व दिशा होती है वो सूर्यदेव की दिशा है और सूर्यदेव हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जब भी सूर्यदेव हमें अनुकूल होते हैं, सूर्यदेव का आशीर्वाद हमें मिलता है, तो सूर्यदेव हमें यश देते हैं, कीर्ति देते हैं, मान सम्मान देते हैं, अच्छी हेल्थ देते हैं। अगर आप पॉलिटिक्स में हो तो पॉलिटिकल सक्सेस सूर्यदेव से मिलती है। गवर्नमेंट का जॉब हो या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम हो, वो अच्छे से बनता है। सूर्यदेव जब भी हमें अनुकूल होते हैं, सूर्यदेव का प्रकाश हमें मिलता है, तो हमारे जीवन में एक प्रकार से उत्साह होता है, हमें सक्सेस मिलता है, सफलता मिलती है, हमारी प्रोग्रेस होती है, तरक्की होती है। तो जब भी हमारे वास्तु में हमारी जो पूरब की जो दिशा है, जो पूर्व की दिशा है, वो ब्लॉक होती है, किसी भी कारणवश कट होती है, या हमारे घर में अगर पूर्व की दिशा में कोई विंडो भी नहीं है, एंट्रेंस भी नहीं है या विंडो भी नहीं है, कोई दरवाज़ा भी नहीं है, पूरी तरह से वो पूरब की दिशा ब्लॉक है, तो पूरब से जो सूरज की किरणें आती है, वो किरणें हमारे घर में नहीं आती। जो प्रकाश आता है, जो रोशनी सूरज की आती है, वो अगर हमारे घर में नहीं आती, तो वो एक पूर्व दिशा का दोष कहा जाता है, क्योंकि सूरज का प्रकाश न आने से पूर्व दिशा दूषित हो जाती है और उस दिशा से जो भी एट्रीब्यूट्स हमें मिलते हैं, जो भी फ़ायदे हमें होते हैं उस दिशा से, वो हमें नहीं मिलते। अगर हमारे घर की जो पूरब की दिशा है वो ब्लॉक होती है, तो हमारे परिवार में हेल्थ इश्यू रहते हैं। परिवार में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है और जितना भी हम कमाते हैं वो उसका आधा से ज़्यादा पैसा अस्पताल में ही चला जाता है। समाज से हम ज़्यादा से नए कॉन्टैक्ट नहीं बना सकते और कॉन्टैक्ट नहीं बनते इसलिए कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिलते, तो हमारी जो करियर की ग्रोथ है या हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो नहीं करता, हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलता, हम जो भी कार्य करते हैं उसका हमें क्रेडिट नहीं मिलता। समाज में हमारी जो एक रेपुटेशन होती है, जो हमें रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, समाज में हो या घर में हो, हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलता। और सूरज की जो रोशनी है वो एक पॉजिटिव ऊर्जा लाती है, तो जब भी पूर्व दिशा ब्लॉक होती है तो घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और उस वजह से घर में एक आलसीपन छा जाता है, घर में किसी को उत्साह नहीं रहता, कोई काम करने की चाहत नहीं रहती। अगर कोई काम हाथ में लेते भी है तो उसमें सक्सेस नहीं मिलती, वो काम पूरा नहीं हो जाता और जीवन में इस प्रकार से समस्या आने लगती है। तो अगर आपके वास्तु में भी पूर्व दिशा दूषित है तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपको एक कॉपर की सूरज की प्रतिमा लेनी है और उसको आपकी जो पूर्व दिशा है उस पर लगाना है। कॉपर की किस लिए? तो कॉपर जो निगेटिव ऊर्जा है उसको कम करता है, इसलिए कॉपर की प्रतिमा है लेनी है। अगर आपको कॉपर की प्रतिमा नहीं मिलती तो आप ब्रास की भी लेते हो तो भी चलता है। तो ये कैसी लगानी है? तो संडे के दिन किसी भी रविवार को सूर्योदय से लेकर दोपहर के 12 बजे तक आप ये सूरज की प्रतिमा लगा सकते हो। कहाँ लगानी है? तो पूरब की दिशा पर ज़मीन से लेकर 7 फुट ऊंचाई पर लगानी है, उसके नीचे नहीं लगानी। 7 फुट ऊंचाई पर उसको लगाना है और आते जाते जब भी हम उस सूरज की प्रतिमा को देखेंगे तो उससे हमें ऊर्जा मिलती है, इसलिए हमें उस पूर्व दिशा में उस सूरज की प्रतिमा को लगाना है। सूरज की प्रतिमा को लगाने से हमारी जो भी पूर्व दिशा से दोष से जो भी समस्या आती है वो बहुत हद तक कम हो जाती है, क्योंकि सूरज की प्रतिमा से भी हमें वैसे ही पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है और हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हमारी जो भी समस्या है वो
धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इसलिए हमें कॉपर की सूरज की प्रतिमा हमारे पूर्व दिशा की वॉल पर लगानी है। अगर आप ऑफिस में या आपके शॉप पर भी लगाना चाहते हो तो वो भी वहाँ भी लगा सकते हो। अगर आप वहाँ लगाते हो तो आपके जो भी करियर है, जो भी आपका प्रोफेशन है, उसमें आपको ग्रोथ नज़र आएगी। आपके जो भी अटके हुए काम हैं वो आसानी से होने लगेंगे। आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, सक्सेस मिलेगी और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आपकी जन्मपत्री में भी सूर्यदेव की स्थिति अच्छी नहीं है, अगर आपकी पत्रिका में सूर्यदेव किसी पाप ग्रह से, राहु या शनि से युति में है या किसी कुयोग में है, या उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, रवि दोष है अगर आपकी पत्रिका में, तो भी आपके जीवन में यही समस्याएं आ सकती है। तो इसलिए अगर आपके वास्तु में दोष हो या आपकी जन्म पत्रिका में रवि दोष हो तो आपको ये उपाय कर लेना चाहिए। बहुत ही आसान उपाय है। आप किसी भी रविवार ये उपाय कर सकते हो। सिर्फ उस दिन ग्रहण नहीं होना चाहिए और अमावस्या नहीं होनी चाहिए। बाकी किसी भी शुभ रविवार को आप ये प्रयोग कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय बाय। राधे राधे।